कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ सिम्टम्स इतने नॉर्मल लगते हैं कि हमें उन्हें सीरियस ही नहीं लेते, जैसे हेडेक, थकान या थोड़ी कंफ्यूजन। लेकिन कभी कभी इन्हीं सिंपल सिग्नल्स के पीछे एक बड़ी हेल्थ वार्निंग छुपी होती है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उन अर्ली साइंस की जो ब्रेन कैंसर की शुरुआती स्टेज में दिखते हैं पर अक्सर बिल्कुल इग्नोर हो जाते हैं। पहला, नोजिया एंड वॉमिटिंग। अगर बार बार बिना किसी रीजन के नोजिया या वॉमिटिंग हो रही है, स्पेशली हेडेक के साथ, तो ये सिर्फ पेट की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जब ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर ये रेगुलरली हो रहे हो तो चेक कराना बहुत जरूरी है। दूसरा, सोचने समझने में बदलाव। अर्ली ब्रेन कैंसर कभी कभी थिंकिंग, मेमोरी और बिहेवियर को अफेक्ट करता है। लोगों को सिंपल चीजें याद रखने में प्रॉब्लम होती है, बात करते वक्त वर्ड्स याद नहीं आते, कंसंट्रेशन भी टूट जाता है या मूड सडनली चेंज हो जाता है। लोग इसे स्ट्रेस समझकर इग्नोर कर देते हैं पर कभी कभी ये वार्निंग हो सकती है। सीजर्स और वीकनेस। अचानक सीजर आना जो पहले कभी नहीं आया हो एक इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग साबित हो सकता है। इसके अलावा बॉडी के एक साइड पर वीकनेस, नमनेस या कंट्रोल लूज होना भी ट्यूमर की वजह से हो सकता है। ब्रेन के मोटर एरिया पर प्रेशर पड़ने से ये साइंस दिखते हैं। ना, विजन प्रॉब्लम्स। देखने में दिक्कत जैसे ब्लरी विजन, डबल विजन या साइड विजन का कम हो जाना अर्ली स्टेज का सिम्टम हो सकता है। कभी कभी लाइट फ्लैशेस भी दिख सकते हैं। अगर ये इश्यूज बिना किसी आंखों की प्रॉब्लम की वजह से हो रहे हैं तो उन्हें लाइटली नहीं लेना चाहिए। नाउ, एक्सट्रीम फटीग और बैलेंस इश्यूज। बहुत ज्यादा थकान जो रेस्ट से भी ठीक ना हो, ये भी एक साइन हो सकता है। साथ ही चलने में गड़बड़, बैलेंस खराब होना या कोऑर्डिनेशन लूज हो जाना भी ब्रेन के एक स्पेसिफिक हिस्से का प्रेशर से होता है। ये सब सिम्टम्स कॉमन लग सकते हैं पर जब ये बार बार या अनयूजुअली हो तो इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस ब्रेन कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अगर इनमें से कोई भी साइन नोटिसेबल हो तो जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करना बेस्ट होता है।